किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के हवाले से अमूमी तौर पे जहन में यही आता है कि ब्रांड नाम है ब्रांड आइडेंटिटी का, जिसमें लोगोस, कलर्स, फॉन्ट्स, डिफरेंट स्लोगन्स शामिल हैं। लेकिन नहीं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड इज़ मच मोर देन दैट, और ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और इसमें जो लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि किसी भी ब्रांड को सॉलिड फुटिंग्स देने के लिए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। माई नेम इज़ इमरान अली गौरी एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल लर्न विद IT। आज का जो टॉपिक है वो ब्रांड के ऊपर है। ब्रांड किसी भी बिज़नेस की एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक पहचान होती है, उसका एक नाम होता है। ब्रांड के अंदर रियल वैल्यू कौन सी चीज़ें डाल सकती हैं, इन किन एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के एक ब्रांड को आप सॉलिड फुटिंग दे सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें एलिमेंट है वो है केयरिंग फॉर पीपल्स नीड्स। जब आप रियल में केयरिंग हैं, कोई भी बिज़नेस रियल में इस बात के लिए कंसर्न्ड है कि उसके टारगेट पोटेंशियल कस्टमर्स की एक्चुअल में नीड्स क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी विशेस क्या हैं, तो वो ब्रांड सॉलिड ग्राउंड्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को इस्टेब्लिश कर सकता है, ऑफ़र कर सकता है, जो कि उसकी पोटेंशियल कस्टमर की ज़रूरत के तहत होंगे, और पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत खुशी से, बहुत आसानी से उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे, उन सर्विसेज को लेंगे। ना सिर्फ ख़रीदेंगे बल्कि उन प्रोडक्ट्स को और उन सर्विसेज के पीछे भी दूर तक भी जाना पसंद करेंगे, और उनको ढूंढ के उनकी शॉर्टेज की सूरत में भी वो ये वेट करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उन्हें अवेलेबल हों और वो उनको लें। इस वजह से आपको कस्टमर्स को स्टडी करना, उनकी एज के लिहाज से, उनकी जेंडर के लिहाज से, उनकी बाइंग पावर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केयरिंग में ये भी आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया में आप एक प्रोडक्ट मसलन घी बेच रहे हैं, और उस घी की पैकेजिंग 5 किलो की और 10 किलो की वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उस लोकेलिटी में अगर लो इनकम क्लास रहती है तो वहाँ पे अगर ½ kg या 1 kg की पैकिंग भी आप करके और दस्तयाब करेंगे तो वो लोगों के लिए आसान होगा कि वो उसे ख़रीद सकेंगे। ये एक छोटी सी मिसाल थी। तो ये है एक्चुअल में केयरिंग फॉर पीपल्स नीड, उनकी ज़रूरत को समझना और उसके तहत उनको चीज़ें प्रोवाइड करना, ताकि वो बाखुशी आपके ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद करें और उसी को रिकमेंड भी करें दूसरों को। इसी हवाले से जो दूसरा बहुत पावरफुल एलिमेंट है किसी भी ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो है वैल्यू योर कस्टमर्स टाइम। अपने कस्टमर के टाइम को बहुत वैल्यू करें। आपने अगर उनको कोई एडवर्टाइजमेंट उन तक पहुंचानी है, बहुत ही ब्रीफ और टारगेटेड हो, कोई ऑफ़र्स उन तक पहुंचानी है, बहुत ही ब्रीफ और एलेबोरेट हो, जिसके अंदर थोड़े टाइम में आप अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकें। अगर आपने कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन तक पहुंचाना है, अगर उनको इंगेज करना है, किसी इवेंट में उन्हें बुलाना है, तो बहुत ही ज़्यादा नपा तुला आपका प्लान हो। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे फूड आउटलेट्स हैं, तो वहाँ पे और फास्ट फूड आउटलेट्स ने ख़ुसूसन क्या किया कि ड्राइव थ्रू बना दिए, जिसमें कस्टमर्स आते हैं तो वो उन्हें कार से उतर के अपनी चेयर को ढूंढना, क्यूज़ में लग के काउंटर से परचेज़ करना, इस सब हैसल से बच जाते हैं। उनका टाइम कम है, चाहे कोई ऑफिस में से आ रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई घर में से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल के कुछ खाना परचेज़ करना चाहता है, तो ड्राइव थ्रू के कॉन्सेप्ट ने उनके टाइम को बहुत बचाया, जिसको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, और इस वजह से उन ब्रांड्स के साथ वो जुड़ना पसंद करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करते हैं, उनकी सर्विसेज से वो बहुत मुतमईन है। में जो तीसरी चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना ज़रूरी है एक ब्रांड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो है हैव पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, आप अपने मैसेजिंग को डिफरेंट मीडियम से ऑनलाइन ऑफलाइन अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो वेट करें, एडवर्टाइज़ करें, एनालाइज करें, व्हाट इज़ वर्किंग वेल, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग वेल, उसको एडजस्ट करें, चेंजेस करें, फिर उसको री एडवर्टाइज़ करें, फिर अगैन एवेलुएट करें, एनालाइज करें कि कुछ चीज़ें आपकी बेहतर हुई हैं, कुछ स्टिल बेहतर नहीं हैं, उनको मज़ीद बेहतर करें। प्रोडक्ट्स पे अपना फीडबैक लेते रहें कस्टमर्स का, उसके तहत अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, कस्टमर केयर को, आफ्टर सेल सर्विस को इम्प्रूव करते रहें, और वेट करें टिल द टाइम
جب تک آپ کو اوورwhelming اور بہترین رسپانس کسٹمرز کا نہیں مل جاتا. یقین کیجئے کہ آپ پیشنس رکھیں گے, انتظار کریں گے, ایڈجسٹ کرتے رہیں گے, پازیٹیولی بہتری لاتے رہیں گے, تو سکسیس سے آپ کو کوئی نہیں دور رکھ سکتا. اور اسی طرح آپ کا برانڈ ٹاپ آف دا مائنڈ ہوگا. اینڈ لاسٹ ایلیمنٹ, اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی اہم ہے, وہ ہے اچیونگ ورڈ آف ماؤتھ. ورڈ آف ماؤتھ کے لیے اسٹرائیو کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ورڈ آف ماؤتھ سے بہترین کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے, سیلز کے لیے کوئی بھی افیکٹو اسٹریٹجی نہیں ہے, لیکن ورڈ آف ماؤتھ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتا. اس سے پہلے جتنے ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے, پیشنس رکھتے ہوئے, آپ ایک دن اس لیول پہ پہنچیں گے کہ آپ کو نئی ایڈورٹائزمنٹ پہ پیسہ لگانا اور پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنا اور بہت ساری اور اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ کا برانڈ ویسے ہی آپ کے کسٹمرز کے مائنڈ میں ٹاپ آف دا لائن رہے گا. آپ کی پروڈکٹ کی جب بات آئے گی, اس کو خریدنے کی بات آئے گی, تو آپ کے کسٹمرز نہ صرف خود اس کو پریفر کریں گے بلکہ وہ خود بتائیں گے دوسرے لوگوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے حلقہ احباب میں, اپنے سوشل سرکل میں, کہ آپ کی پروڈکٹ کیوں بہترین ہے, کیوں وہ بار بار خریدی جانی چاہیے, اس کے کیا فوائد ہیں. تو یہ آپ کی مارکیٹنگ ورڈ آف ماؤتھ کے تحت خود بخود ہوتی جائے گی. تو ان چیزوں کے اوپر آپ فوکس رکھیں گے, نہ صرف لوگو, برانڈ کلرز, برانڈ امیجز, سلوگنز کے اوپر, ان پہ بھی ضرور رکھیے, لیکن یہ جو 4 ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں میں دہرا بھی دیتا ہوں. کیئرنگ فار یور کسٹمرز نیڈس, ویلیوئنگ یور کسٹمرز ٹائم, ہیونگ پیشنس, اینڈ اچیونگ ورڈ آف ماؤتھ اسٹیٹس. یہ چیزیں حاصل کریں اور برانڈ کو آپ دیکھیں کہ 4 چاند لگ جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا, اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیے. چینل کو سبسکرائب کریں, فالو کریں, اور ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں کہ آپ کو اور کس طرح کا سٹف دیکھنا ہے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, گڈ بائے.